डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ्स। इसमें कक्षा 9वीं के गणित में आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। हम संख्या पद्धति आज स्टार्ट करेंगे। इसके लिए इसकी एक्सरसाइज के सवाल करने से पहले हम इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन या आधारभूत इसकी कुछ जानकारी हम लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए प्राकृत संख्या का, यानी कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या, इनको हम n से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका संकेत क्या है प्राकृत संख्या का, वह है n। यानी कि वे संख्याएं जो गिनने के काम आती है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम गिनना प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे माना कि मेरे पास मार्कर है तो मैं इनको गिनना प्रारंभ करूंगा तो 1 2 3 इस प्रकार से इनको गिनूंगा, तो यही हमारी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी कि गिनना, यानी कि गिनती कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से, तो हमारी प्राकृत संख्या क्या हो गई, 1 2 3 ... ये संख्याएं हमारी क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। इसके बाद में आती है हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि वे संख्याएं या वे प्राकृत संख्याएं जिनमें शून्य भी सम्मिलित हो जाता है। प्राकृत संख्या क्या है, जिनसे हम गिनना सीखते हैं या जिनके द्वारा हम कुछ वस्तुओं को गिनते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या है। और यहाँ पर आती है हमारी पूर्ण संख्या, यानी कि प्राकृत संख्याओं के साथ में अगर शून्य भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम यहाँ पर W से प्रदर्शित करते हैं और इसका संकेत W है तो ये हो जाएगी 0 1 2 3 4। ये हमारी क्या हो जाती है, पूर्ण संख्याएं। इनको कहेंगे हम पूर्ण संख्या। अब इसके बाद में आगे चलते हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, अब पूर्णांक के अंतर्गत क्या होता है, यानी कि जिन संख्याओं में ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों प्रकार की संख्याएं सम्मिलित हो उनको क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक इसको Z से प्रदर्शित करते हैं। Z ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको जेहलिन बोलते हैं और ये Z से इसको प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसका संकेत क्या है, Z। इसमें आती है सारी नेगेटिव संख्या, यानी कि माइनस वाली संख्या 0 1 2 3 इस प्रकार से सभी प्लस वाली संख्या और सभी माइनस वाली संख्या, -3। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है, हमारी पूर्णांक कहलाती है। इसके बाद में हमने सबसे पहले पढ़ी है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब पूर्णांक के बाद में हम देखते हैं परिमेय संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है, हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इनको Q से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसका संकेत क्या है, Q। वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है या जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उनको क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं। यहाँ पर एक शर्त है, क्या शर्त है कि ये P और Q जो है वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P व Q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। यह कंडीशन किसकी है, परिमेय संख्याओं की। जैसे इसका अगर कुछ हम एग्जाम्पल लिखें तो जैसे 1/2 3/4 0 1 4 etc, ये सारी हमारी क्या कहलाएगी, ये सभी कहलाएगी हमें परिमेय संख्याएं। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बाद में। देखिए अब पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या के बाद में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या वे संख्या कहलाती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको I से प्रदर्शित करते हैं अपरिमेय संख्याओं को, यानी कि इसका संकेत क्या है, I। यानी कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन लगा दिया है, यानी कि अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यह शर्त यहाँ पर भी लागू होती है कि ये संख्याएं जो है P और Q क्या है, पूर्णांक है।
P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0, यानी कि Q जो है वो 0 नहीं होगा। ये शर्त अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत भी लागू होती है। यहां पर देखते हैं हम कुछ उदाहरण की अपरिमेय संख्या क्या है, जैसे कर्णी 2, पाई, कर्णी 3। अब यानी हमने कर्णी 2 और कर्णी 3 संख्याएं लिखी, तो और इसके बाद में कुछ संख्याएं ऐसी भी होती है जैसे 1.73287565 डैश डैश डैश, ये आगे तक बढ़ती जा रही है, यानी कि यह भी क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर अगर हम करणी को देखें तो करणी देखकर हमको यह नहीं समझना है कि सारी करणी वाली संख्याएं जो है वो अपरिमेय होगी, यानी कि जो भी संख्या रूट में लिखी हुई हो वह अपरिमेय हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे हम यहाँ पर अगर लिखते हैं √4, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, जो कि परिमेय है। तो इसलिए यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, करने के अंदर वो आएगी, तो वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए अगले देखते हम वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अब हम यहां पर देखते हैं कि हमने पढ़ी है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये सारी संख्याएं अगर सम्मिलित कर दी जाए तो वो क्या कहलाती है, वास्तविक संख्याएं। अब आप यहां पर देखो तो परिमेय संख्याओं के अंतर्गत ये सारी संख्याएं आ जाती है और बाकी बची हुई संख्याएं किसके अंतर्गत आ जाती है, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत। तो यहां पर वास्तविक संख्याओं के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन दोनों का समूह क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ये परिमेय और अपरिमेय दोनों ही सम्मिलित की जाती हैं। अब पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव निरूपण। हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, अब इसमें क्या होता है, जब एक संख्या का किसी अन्य संख्या में भाग लगाते हैं तो भाग की क्रिया कुछ पदों के पश्चात समाप्त हो जाती है। दूसरी कंडीशन आती है कि भाग की क्रिया कभी समाप्त ही नहीं होती है। जैसे हम देखते हैं, पहली वाली कंडीशन देखते हैं, जब शेष क्या हो जाए, शून्य हो जाए, या शेष शून्य प्राप्त हो, यानी कि शेषफल क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे हम 8 में अगर 2 का भाग लगाते हैं तो यह आ जाएगा 4। अगर मान ली जाए, एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसी में, कि जैसे 5 में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5, यानी कि कहीं ना कहीं दशमलव के बाद में भी अगर शेषफल आखिर में शून्य आ जाए या पूरी बार भाग चला जाए, सामान्य भाषा में, अपनी भाषा में अगर हम समझे तो ऐसी स्थिति जब भाग लगाने की क्रिया में या जब भाग की क्रिया में हम भाग लगाते हैं तो उसमें भाग पूरी बार चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में शेषफल शून्य हो जाता है। जब शेषफल शून्य हो जाता है तो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, यानी कि इसमें भाग की क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। दूसरी कंडीशन इसमें हमें यह प्राप्त होती है, सेकंड स्थिति अगर हम देखते हैं कि जब शेष शून्य नहीं हो। ऐसी कंडीशन भी आती है कि जब शेषफल कभी भी शून्य प्राप्त नहीं होता है, यानी कि जब हम भाग लगाते हैं तो भाग की क्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती है। जैसे अगर हम एक उदाहरण देखते हैं कि अगर हम 10 के अंदर 3 का भाग लगाते हैं तो यह आ जाएगा 3.333, ऐसे संख्याएं आती रहेगी। तो
ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे, ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि यहाँ पर दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी या अशांत है। यहाँ पर दशमलव प्रसार कैसा होता है, अनवसानी होता है या इसको अशांत भी बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में भी हमें यहाँ पर दो स्थितियाँ प्राप्त होती है। पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत, या फिर इसके लिए ये शब्द हटा दिया। अभी एनसीईआरटी ने इसके लिए एक नया शब्द लिया, अनवसानी। दशमलव प्रसार अशांत या अनवसानी आवृत्ति होगा। अब देखिए यहाँ पर भी हमें दो कंडीशन प्राप्त होती है। एक कंडीशन में तो भाग लगाने पर एक जैसी संख्याएं बार बार रिपीट होती रहती है, तो दूसरी कंडीशन ऐसी आती है जिसमें भाग लगाने पर भाग की क्रिया में आने वाले अंक जो होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, हर बार नए नए अंक हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर इसकी हम दोनों कंडीशन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी हमें दो स्थितियाँ प्राप्त होती है। पहली स्थिति होती है अनवसानी अनावृत्ति, और दूसरी स्थिति यहां पर पढ़ेंगे अनवसानी आवृत्ति। अब देखिए अनवसानी अनावृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमें जब दशमलव प्रसार प्राप्त हो रहा है कि 0.10100001 डैश डैश डैश, इस प्रकार का अगर हमें दशमलव प्रसार प्राप्त हो रहा तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार। ऐसी स्थिति में जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। ये वाली संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, यानी कि इसको हम P/Q के रूप में नहीं बदल पाएंगे। जबकि यहाँ पर अनवसानी आवृत्ति यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग ये जो संख्या प्राप्त होंगी ये क्या होगी, इसमें जैसे मान लीजिए 0.666 डैश 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 या फिर 0.333 डैश डैश डैश, इस प्रकार की अगर संख्या प्राप्त होती है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ऊपर वाली संख्या है इसको लिख सकते हैं हम 0.6 बार, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 0.3 बार। तो ऐसी कंडीशन में इन संख्याओं को हम P/Q के रूप में बदल सकते हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगी हमें वो क्या संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब देखिए हमने यहाँ तक अभी तक इस पार्ट के अंदर जितना भी हम पढ़ेंगे पूरी एक्सरसाइज में, उस सारी चीज़ का आधार यानी कि बेसिक हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले आप इसका एक बार और रिवीजन करें और इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। इसके बाद में हम अगले सेशन में इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।